क्यों परेशान है वक्फ बिल के संशोधन को लेकर? सीधा सीधा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र हित में जो एक लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे, और इसके विकसित बनाने में जो जो मूल आवश्यकताएं पड़ेंगी समाज को उठाने में, वो हम सब काम करेंगे। इसी को लेकर के हिंदुस्तान का बहुत बड़ा समाज एक ऐसा समाज, इसमें जुलाहे हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, धीवर हैं, जोगी हैं, अन्य अन्य लेकर के पसमानदा समाज जो 85% आबादी का नेतृत्व करता है, उस 2013-1995 के प्रावधान के अनुसार अब तक हज कमेटी में इनकी कोई भी नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन 2025 संशोधन के बाद इस 85% पसमानदा समाज का वो जुलाहा, वो लोहार, वो बढ़ई, सभी इसमें आ सकेंगे। और जो आपस में इस समाज में खींचतान थी, एक दूसरे की संपत्ति मतलब दान देना, वो स्वयं ना दे करके एक दूसरा भूमाफिया एक पत्र लगाता था वक्फ कमेटी में। वक्फ कमेटी जांच करती थी और जांच के बाद अगर उसमें थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी है या सपोर्ट मिली तो ज्यादा से ज्यादा वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता था और अपनी बात को कहता था। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल में भी वही लोग थे, भूमाफिया, जिन्होंने इस जमीन पर मॉल बनाने का काम किया, बड़े बड़े टावर खड़े करने का काम किया, और जिसकी आय या रेंट 20,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए था, और वो 20,000 प्रति माह इस पसमानदा समाज के उत्थान में लगना था, इस गरीब मुसलमान के लोहार कुम्हार के बीच में लगना था, वो इनको नहीं लगा। वो कुछ भूमाफिया और वक्फ बोर्ड के उन गुंडों ने उस धन का बंदरबाट करते हुए 5 रुपए प्रति माह के हिसाब से उस कॉम्प्लेक्स को बेचने का और देने का काम किया। मोदी जी ने इसी में संशोधन किया है कि अगर इस प्रकार से कोई करेगा तो उसके लिए प्रशासनिक दरवाजे खुले हैं और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। गरीब की संपत्ति पर इन भूमाफियाओं की नजर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नजर रखता है तो उसकी जांच प्रशासन करेगा। यही 2025 का महत्वपूर्ण संशोधन में अंग है। अब इसी को लेकर के हम आगे चलते हैं। आज पूरे देश में 8,22,000 संपत्तियां वक्फ के पास हैं, जिनमें से 4 लाख संपत्तियां सरकारी संपत्तियां, विवादास्पद संपत्तियां। जब 4 लाख के आसपास इनकी संपत्तियां होती थी तब भी उसकी आय 1,63,00,000 के आसपास थी, और जब ये 8,27,000 हो गई तब भी इनकी आय 1,67,00,000 मात्र हुई, यानी 3 या 4 लाख के हिसाब से बढ़ी है, करोड़ के हिसाब से, बाकी नहीं बढ़ी। उसका मेन कारण था कि ये सारा पैसा बिचौलिए, वक्फ के लोग और भूमाफिया केवल ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही थे, उसमें मैं आपके बीच में नाम खोलना चाहूंगा कि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। आपने राष्ट्रीय डिबेट में देखा होगा कि आप लगाइए कि अकेले कर्नाटक में 22,00,000 एकड़ वक्फ की भूमि को अवैध रूप से बेच दिया। आप लगाइए कि इस पर अगर विकसित भारत का हम सपना देखते हैं और हम ये इसी तरह से बंदरबाट और लूट होते हुए देखते रहो, पसमानदा समाज, गरीब मुसलमान, बेसहारा मुसलमान जो गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन को यापन कर रहा है, उसके उत्थान के लिए कौन सोचता? मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जो मोदी साहब ने किया है वो दुनिया में कोई कंट्री नहीं कर सकती, और मुसलमान का इससे बेहतर उत्थान कोई और रास्ता नहीं। हम फिर भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ में आज 20 से 36% सब जो हाउसिंग का हो या अनाज वितरण का हो या कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें मुस्लिम समाज के लिए भेदभाव किया हो। विपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बताए, जनता पार्टी की सरकारों में ऐसा कुशल प्रबंधन जो मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, एक भी हमको बताएं, मंचों पर बताएं कि ये मुस्लिम समाज को
नहीं देने का काम किया या उनके साथ में अनादर किया है, एक चीज हमारे बीच में लाई। लेकिन उनका एक चुनावी एजेंडा है, इस समाज को गुमराह करना, 85% मुसलमान को गुमराह करना, वोट बैंक बनाकर रखना। उनको मालूम है जितने चुनाव 60 वर्षों तक रही है, उन्होंने एक मुश्त इनके आंखों पर पट्टी बांधी और अपने वोट बैंक बनाकर रखने का काम किया। लेकिन आज राष्ट्रभक्त मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया है कि हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, मुस्लिम समाज को समझाएंगे और 2027 में इसका मुंह तोड़ जवाब देकर के तीसरी बार इसकी सरकार बनाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। ऐसा आज 500 कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहां से गए हैं। अब हमारी नगरों में कार्यक्रम होंगे जिसमें मौलवी, हाजी जी, अध्यापक, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, ये सब कैटेगरी का एक सेमिनार होगा। 2 प्रकार के सेमिनार हैं, शहरों में भी सेमिनार हैं और गांवों में भी सेमिनार हैं। इसकी 3, 4 और 5 3 तिथियां हैं। 3 मई, 4 मई, 5 मई को टाउन हॉल और नगरों में कार्यक्रम होंगे जिसमें विद्वान लोगों की शिरकत होगी। और विद्वान लोगों को बीच में जो आज कार्यशाला में पधारे हैं, 19 जिलों की कार्यशालाएं आज हमारी संपन्न हो रही हैं। सभी जाकर के डंके की चोट पर और इस वक्फ बिल के बारे में एक एक पहलू पर बताने का काम करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो तर्क संगत है, वो गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए है। मुसलमानों का हक गरीब मुसलमानों को मिलकर रहेगा, हम इसकी बंदरबाट नहीं होने देंगे। अगर कोई बंदरबाट करेगा तो उसको सजा दिलवाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक वक्फ संशोधित बिल 2025 करेगा और इससे मुसलमानों का उत्थान होगा। इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सभी संवाददाताओं का। और